हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपको वीडियो थोड़ा समय से पहले मिल जा रहा है, क्योंकि आपको एक शाम को भी वीडियो मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये वीडियो जल्दी मिलने का कारण ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आज ही यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करें तो कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका ये इंस्टीट्यूट है। चूँकि इसलिए मैंने इसका वीडियो सोचा कि पहले ही बना दिया जाए, चूँकि ये लास्ट डेट तो आज आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी आपके पास है मॉर्निंग का समय है, आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो सेशन 24 आपका 25 रहेगा, नया नोटिफिकेशन है। थोड़ा मुझे नोटिफिकेशन देर में पता चला है। और अगर हम नोटिफिकेशंस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आपका नोटिफिकेशन है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाएगी। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो सकता है, या फिर आपका सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। गेट यहाँ पे अगर आप नहीं क्वालिफाई होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों यहाँ पे कैटेगरीज के लिए आवेदन पत्र मांगे गए, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। और तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इनकी डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। बाकी ये दोस्तों मेरी ऑफिशियल साइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीएचडी की जो एडमिशन है उनकी यहाँ पे आपको लास्ट डेट देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। कोर्स अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक यहाँ पे दिया गया है ज्वाइन नाउ का। ये कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप पीएचडी पीवाईक्यू भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग आपको सब्जेक्ट के पीएचडी पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप इनको यहाँ पे एक मिनिमम पे के साथ आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और आप इनको आप इनकी प्रिपरेशन करके आपको एग्ज़ाम में बूस्ट मिलेगा, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो ईजिली हो सकता है। तो आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपने नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है वो दोस्तों वो आपका यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किया गया है। बहुत ही बेहतरीन आपका इंस्टीट्यूट है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और ये आपका ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिस में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी एडमिशन जुलाई 2024 सेशन, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आप ये देखेंगे तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, इन पे कॉल और ईमेल कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन में है वो बताया गया है कि आप गूगल क्रोम का यूज करिएगा, उसी से एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई है। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ था। अप्रैल 3 2024 यानी आज ही इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी फॉर रिटर्न टेस्ट के लिए। वो यहाँ पे 16 अप्रैल 2024 को पब्लिश की जाएगी। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू की है वो यहाँ पे अप्रैल 29 से 2 मई के बीच आपका ये जो इंटरव्यू है और इंटर एग्जाम हो सकता है। बाकी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 14 मई 2024 को पब्लिश की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका ब्रूसर दिया गया है, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे ये कैटेगरीज के लिए बताया गया है। ये एप्लीकेशन फीस पे करने के लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे हम ये आपका जो ब्रूसर है ओपन कर लेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है, जो कि यहाँ पे पीरियड एडमिशन जुलाई 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। और ये ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए हैं और कौन सा पॉइंट्स किस पेज पे मेंशन किया गया है, ये आपके यहाँ पे पेजेस के नंबर भी दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, वो यहाँ पे सभी दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे बताया गया कि आप यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम यानी दो मेजर कैटेगरी हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए इनरोल हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मेट्रोलॉजिकल मटेरियल इंजीनियरिंग है। आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो टोटली आपके 13 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, आपकी जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो आप रिसीव करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल के अनुसार आप ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप रिसीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अर्न पॉइंट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिलेगा। मैक्सिमम एक ही फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आपका लिंक दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। नीचे चलेंगे और अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो कि मैंने पहले दोस्तों आपको बता दिए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं या पहले आप वहाँ पे देखें तो आप उन डेट्स को चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें एडमिशन कैटेगरीज एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट्स नंबर 2 में मेंशन किया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेजर कैटेगरी हैं वो दो आपकी हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। फुल टाइम में आप देखेंगे तो टोटल 8 कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये आपकी ए से लेके एस तक कैटेगरीज दी गई हैं। अगर हम पार्ट टाइम कैटेगरीज की बात करें, जो कि यहाँ पे 5 कैटेगरीज आपकी दी गई हैं, जो कि आई से लेके एम तक दी गई हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। फुल टाइम में एक तो आपकी इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, दूसरी आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल फेलोशिप है, ये एजेंसीज आपकी दी गई हैं, अगर आपकी इनकी कोई फेलोशिप है तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। तीसरी जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट फेलो हैं। अगर आप यहाँ पे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई ऑनगोइंग है, अगर आप उनमें एनरोल हैं, तो आप यहाँ पे पीएचडी फुल टाइम कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड पीएचडी है, जो कि अगर आपको किसी इंडस्ट्रीज ने या फिर रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर्ड किया है तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे फिफ्थ कैटेगरी जो है वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। इसके साथ यहाँ पे ये आपकी एफ, जी और एच अन्य कैटेगरीज भी दी गई हैं, को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपकी पार्ट टाइम की पीएचडी की कैटेगरीज दी गई हैं, जिनको आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और अगर हम बात करें आपके अन पॉइंट्स के बारे में, पार्ट टाइम में तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जैसे कि ये परमानेंट फैकल्टी है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के कैंडिडेट्स इनरोल हो सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे अगर आप हैं इंस्टीट्यूट में, या फिर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कहीं पे आप इनरोल हैं, या आप यहाँ पे ये देखेंगे तो आप किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, पीएचडी की आवश्यकता है या फिर वहाँ से आपको करना है, तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे पार्ट टाइम की दी गई हैं कैटेगरीज, आप इनको यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा पे हम नीचे आएंगे तो जो कि नोट करके पॉइंट्स दिए गए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे ए एंड सी की हो रही है, जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप रिसीव करेंगे। और यहाँ पे जो आपकी फेलोशिप है वो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 साल तक मिल सकती है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, तो ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे फिर स्पॉन्सर्ड पीएचडी करेंगे, उन कैंडिडेट्स के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये आपके यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो हम बात करें अगर आपकी फेलोशिप के बारे में, तो यहाँ पे जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उन कैंडिडेट्स को कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। और जो यहाँ पे फुल टाइम पीएचडी करेंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पे फुल जो पीएचडी है वो पीएचडी की फेलोशिप मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप पीएचडी की जो फेलोशिप है वो आप यहाँ पे वन टाइम में एक ही पीएचडी फेलोशिप आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ और बात करें आपके 2.1 के बारे में, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी को लेके और एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया को लेके ये आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो इंटरव्यू है सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है, और यहाँ पे ये आपके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें आप पूरा टाइम अगर पीएचडी करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप नेट या गेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी है पार्ट टाइम में। अगर आप यहाँ पे नेट या गेट नहीं होते हैं तब भी आप यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे इन कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे थ्रू इंस्टीट्यूट इंट्रेंस टेस्ट एंड या फिर इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स परमानेंट फैकल्टी हैं, स्टाफ मेंबर हैं, एग्जाम्प्टेड रिटन टेस्ट से रहेंगे, इन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में अपेयर होना कंपलसरी रखा गया है। बाकी अगर आपको पता ही है कि अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता लगेगी, जो कि यहाँ पे 5 ईयर एंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस की बात हुई है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। एक कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपके एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, आप कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर यूजी एंड पीजी यानी मास्टर एंड आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें 60% दोनों में यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप में सीजीपीए एप्लीकेबल है तो 6.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए दोनों में, यानी यूजी एंड पीजी लेवल पे। ये बात हुई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल इन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए यूजी एंड पीजी में। वहीं अगर आप आएंगे एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो अगर आपके पास 55% मार्क्स होंगे
या फिर अगर आप में सीजीपीए एप्लीकेबल है 6.0 सीजीपीए आपका होगा यूजी एंड पीजी लेवल पर, और आप एससी एसटी कैटेगरी से आएंगे तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे गेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी आप यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों के लिए यहाँ पे गेट मैंडेटरी नहीं है। ये दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, गेट अगर आप नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी जो आपको ऊपर दी गई है नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आप ये सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे बैचलर किया है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तब आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम करेंगे तो ये मैंडेटरी नहीं है। वहीं अगर आपके पास 75% मार्क्स भी होने चाहिए आपके बैचलर में, आप यहाँ पे अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आएंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप आएंगे एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से, तो इन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे 7.5 सीजीपीए होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे, यानी 70% मार्क्स अगर आपके होंगे, आप इन कैटेगरी से आएंगे और आप यहाँ पे एक वैलिड गेट स्कोर होगा, तो आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी आप यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे हो जाती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे साइंस डिपार्टमेंट में, जो कि यहाँ पे आपके पास जो यूजीसी नेट है या सीएसआई नेट है, ये यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम हैं तो आपके पास नहीं है, तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके परसेंटेज होने चाहिए यूजी एंड पीजी में दोनों में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, जो ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे आप यहाँ पे साइंस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी अब यहाँ पे डिटेल्स में हो जाती है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो गई होगी। आप इसे चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की फ़ीस के बारे में, तो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स की फ़ीस दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये फ़ीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे अन्य फ़ीस भी आपकी दी गई होंगी जो कि आपको यहाँ पे पे करनी है। जैसे कि ये फ़ीस आपकी यहाँ पे दी गई है, ये भी आपको यहाँ पे करना रहेगा। इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई अप्लाई करने से पहले जो भी आपके पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए उन्हें आप रीड कर लीजिएगा। ये लिंक पे जिससे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1600 रुपये फीस पे करनी है। 800 रुपये यहाँ पे एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जो कि वंस पेड है और ये नॉन रिफंडेबल है। आपको वापस तो की ही नहीं जाएगी, वो तो कहीं नहीं होती है। इसके साथ यहाँ पे जो फीस पे करने का लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फीस आप पे कर सकते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, जो कि यहाँ पे ये आपकी पूरी लिस्ट दी गई है, तो आप इसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने रहेंगे। ये स्टेटमेंट आप प्रपोजल यानी रिसर्च प्रपोजल की आपको यहाँ पे आवश्यकता लगेगी। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स भी हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के अनुसार हमारी टीम के द्वारा एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे अपलोड करके आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आप देखेंगे तो पीएचडी जो आपकी पार्ट टाइम करेंगे कैंडिडेट्स, उनकी फ़ीस की बात तो यहाँ पे सेम फ़ीस जो यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करेंगे उनकी फ़ीस सेम ही रहने वाली है। फ़ीस के लिंक दिए गए हैं, इन पे आप क्लिक करके फ़ीस पे कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे जो यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि फेलोशिप की है, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जो कैंडिडेट पीएचडी करेंगे वो ना एलिजिबल नहीं है इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए, यानी जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनको तो फेलोशिप नहीं मिलेगी। बाकी रेगुलर जो करेंगे तो आपको तो मिल जाएगी। बाकी ये आपके अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो रिसर्च के स्पेशलाइजेशन हैं, तो ये आपकी रिसर्च एरियाज़ भी दी गई हैं, तो आप यहाँ इन्हें से चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज आपके रिसर्च एरियाज़ दिए गए हैं, आप इन्हें डिटेल्स में चेक कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बताई गई कि अगर आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या फिर आपकी जो ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग है उनमें अगर आपने किया है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ से इन्हें चेक कर लीजिएगा, या फिर रिसर्च एरियाज़ हैं आप उन्हें यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। एनेक्सर भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ इन्हें देख लीजिएगा, और इनके अकॉर्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपको फ़ीस और अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों ये यहाँ पे फ़ीस के लिंक दिए ही गए थे। अप्लाई कैसे करना था मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक वहाँ पे भी इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं। आप इनको चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका एक इंस्टीट्यूट है जिसकी तरफ से ये आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित भी लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं। तो हम इन सभी पॉइंट्स के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।